तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो कि स्टोरी हमारी चल रही थी कांग्रेस पार्टी का जो रूल था इंडिया में पॉलिटिक्स में, वो पूरी तरीके से डोमिनेट था। ठीक है ना, से कांग्रेस पार्टी ही चारों तरफ थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे 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 कांग्रेस के लिए भी चैलेंजेस आने लगे थे। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, पब्लिक में अनसेटिस्फाई फैक्शन था, पब्लिक सेटिस्फाई नहीं थी इंडियन गवर्नमेंट से, कांग्रेस के काम से। तो धीरे धीरे अपोजिशन खड़ा होता गया और फिर एक पॉइंट में आके बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह स्टोरी इंडिपेंडेंस से लेकर कैसे कैसे इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस आते गए। जवाहरलाल नेहरू का पीरियड देखा, फिर इंदिरा गांधी का पीरियड देखा, बीच में लाल बहादुर शास्त्री आए थे, लेकिन वो उनकी सडन डेथ से वो चीज़ ज़्यादा वो कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। तो इंदिरा गांधी का एरा आ गया। अब इंदिरा गांधी का एरा चल रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव सीन इन लास्ट चैप्टर दैट द कांग्रेस रिकवर्ड आफ्टर 1971। 1971 में रिकवरी हुई। बीच में 2-3 साल जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेडी थी, तो अपोजिशन जो कांग्रेस में ही जो एंटी एलिमेंट थे वो अगेंस्ट थे इनके, इंदिरा गांधी के। द डिफरेंस बिकम क्लियर इन ए सीरीज ऑफ आफ्टर, बट इट वाज नॉट सेम काइंड ऑफ पार्टी। मतलब रिकवरी हुई लेकिन वो गुडविल, वो रेपुटेशन नहीं रह पाई। द डिफरेंस बिकेम क्लियर इन ए सीरीज ऑफ इवेंट्स बिटवीन 73 and 75 that brought new challenges to India's democratic politics and institutional balance sought by the Constitution. This development led to the imposition of emergency in जून 1975। तो बहुत ज़्यादा जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होने लगा, अपोजिशन में से काफ़ी रैली और मूवमेंट चालू हो गए, तो इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो इमरजेंसी का मतलब मैंने बताया था पहले भी। नॉर्मली वी वुड एसोसिएट इमरजेंसी विद वॉर एंड एग्रेशन और विद नेचुरल डिज़ास्टर। बेसिकली हम लोग इमरजेंसी क्यों लगाते हैं? हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं जब कोई वॉर हो, सीरियस लेवल पे वॉर हो गया है, जहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया और एक कंट्री में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी जो है कंट्री की वो डिस्टर्ब हो गई है, या नेचुरल कोई डिज़ास्टर हो गया बहुत बड़ा, कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ इस तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, तब इमरजेंसी लगाई जाती है। बट यहाँ क्या हो रहा है, जो 75 में इमरजेंसी लगी थी, यहाँ ये हुआ, बट दिस इमरजेंसी वॉज इम्पोज बिकॉज ऑफ द परसीव थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्ब, लेकिन ये कोई वॉर नहीं हुआ था कि किसी बाहर कंट्री वाले ने अटैक कर दिया है तो हम इमरजेंसी लगा दें। बड़ा कोई अटैक हो गया, बड़ा कोई, या कोई बड़ा कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया। ठीक है ना, यहाँ इमरजेंसी क्यों लगाया? क्योंकि इंटरनल क्या था, डिस्टर्बेंस था पॉलिटिकल पार्टीज़ में। द इमरजेंसी एंडेड एज ड्रामेटिकली एज इट हैड बिगन। जैसे ये शुरू हुई थी वैसी ख़त्म भी हुई ड्रामेटिकली, रिजल्टिंग इन ए डिफीट ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा इलेक्शन 1977। तो इस तरह जब इलेक्शन करवाए गए इमरजेंसी में, तो कांग्रेस को क्या हुआ, बड़ा डिफीट झेलना पड़ा 77 में। और जनता दल और भी कई पार्टी मिलकर गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया था।
So in this chapter we focus on this crucial phase in the history of democracy in India. तो ये इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा एक धब्बा माना जाता है कि इमरजेंसी लगाया, क्योंकि सबको राइट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, अपोजिशन को भी राइट है, पब्लिक को भी राइट है कि अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बोल सके, ये राइट है पब्लिक का, ठीक है। एंड आज सम क्वेश्चन दैट हैव रिमेन कंट्रोवर्शियल, अभी तक के कंट्रोवर्शियल होते हैं कुछ क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी के लिए बेसिकली। वाई वॉज द इमरजेंसी इम्पोज, इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी, इमरजेंसी लगाने के रीज़न कुछ और होते हैं। व्हाट डिड इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी मीन इन प्रैक्टिस, क्या मतलब रहा लगाकर, क्या मकसद हल हुआ। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी ऑन पार्टी पॉलिटिक्स, क्या इफ़ेक्ट पड़े इमरजेंसी लगाने से, तो कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। व्हाट आर द लेसन ऑफ इमरजेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए क्या लेसन मिला। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा है, बहुत बड़ा नुकसान रहा है कांग्रेस के लिए, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इमरजेंसी का दिया है, जो मैंने बताया आपको रीज़न कि जो इमरजेंसी लगाता है, कौन लगाता है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होना ज़रूरी है। लेकिन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट है वो रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस से काम करना होता है, ये स्ट्रक्चर है। वैसे तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन रूलिंग जो पार्टी है वो उसका इन्फ्लुएंस से प्रेसिडेंट को बिल पास करने होते हैं, प्रेसिडेंट को लॉज पास करने होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इमरजेंसी क्यों लगी थी, मेनली पब्लिक, मैंने क्या कहा, पब्लिक और अपोजिशन जो थे, अपोजिशन पार्टी वो सेटिस्फाई नहीं थी, और जगह जगह रैली कांग्रेस के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम चाइना वॉर हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो इंडिया थोड़ी सी बैक में थी। फिर नेचुरल जो नेचुरली इंडिया को, जैसे कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, 75-80% उस टाइम 75-80% एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड था उस वक्त, मेनली क्लाइमेट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो वो सपोर्ट वो भी उतना ये नहीं था कि कहीं पर ड्रॉट पड़ रहा है, कहीं पर बारिश नहीं, सूखा पड़ने से पूरे अनाज और जो क्रॉप्स का काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो फूड क्राइसिस के बीच में आ गया था इंडिया में, तो इसलिए पब्लिक जो है ना सेटिस्फाई नहीं थी। तो इस वजह से इतना, तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी काफ़ी बोल्ड नेचर वाली प्राइम मिनिस्टर थी, और उनको लगा कि इतना जो डिस्टर्बेंस है, इतना जो अपोजिशन है, अगेंस्ट जो लोग हैं, इनको दबाने, उन्होंने सोचा कि इमरजेंसी लगा के दबा दें उन सबकी आवाज़, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी वो लोगों को इकट्ठा करके सड़कों में लेकर आ रही थी। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन अपोजिशंस को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इकोनॉमिक का मैंने बताया था कि इंडियन इन द इलेक्शन 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के स्लोगन से ही 1971 में कांग्रेस को दोबारा बड़े लेवल पे जीत मिली थी, ठीक है। इससे पहले वाले इलेक्शन में काफ़ी नुकसान हुआ था। द सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 71-72। इकोनॉमी का मैंने रीज़न बता दिया आपको कि महंगाई बढ़ती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, तो लोगों पर खाने के लिए उतना कंफर्टेबल लाइफ नहीं थी, लोगों को खाने के लिए उतने फूड की कमी थी, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है ना, उसी तरह लिखा हुआ है, तो डेटा ही आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मेनली डिससेटिस्फैक्शन की वजह से अलग अलग मूवमेंट हुए, जैसे गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, देखो
स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार, बोथ ऑफ विच वर कांग्रेस रूल स्टेट। कांग्रेस रूल स्टेट थे। आपके जो गुजरात में तो 20 साल हो गए, 25 साल होने वाले हैं, कांग्रेस आई नहीं अभी तक के। बिहार में भी काफ़ी साल हो गए, कांग्रेस नहीं आ पाई। जो भी नॉर्थ स्टेट है हिंदी और गुजरात तो मेन गढ़ी है बीजेपी का अब, ठीक है। और जो हिंदी स्टेट है यूपी बिहार, यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी साल हो गए, ये स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो वो वही, क्योंकि मेन जो पॉलिटिकल होते हैं ना, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, ये यूपी बिहार, यहाँ से इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, समझो आप। इतने ऐसे स्टेट हैं ये, यूपी हुआ, बिहार हुआ, ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र हुआ, एमपी हुआ, ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं, यहीं से पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होती है, इम्पैक्ट डालती है। तो फूड क्राइसिस होने लगे। फूड क्राइसिस मतलब यही हुआ कि महंगाई बढ़ने लगी, खाने पीने की, कुकिंग ऑयल ये सब देखो ना, महंगाई बढ़ने लगी। तो द स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो दूसरी जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस के अगेंस्ट, स्टूडेंट को लोग साथ में लेके चलने लगी अपोजिशन पार्टी, क्योंकि स्टूडेंट की पावर जो है वो बच्चे हैं, उनके इमोशंस हैं, तो उनके इमोशंस अलग होते हैं, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी प्रोटेस्ट की। तो स्टूडेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपोजिशन पार्टी ने। तो धीरे धीरे ये फैलता चला गया एंड बिकम वाइड स्प्रेड लीडिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो यही चीज़ें इन द स्टेट, तो स्टेट में ये जो अभी तो ये इमरजेंसी कंट्री पे नहीं हुआ है, ये हुआ गुजरात एंड बिहार में, ठीक है ना। मेनली गुजरात में पहले स्टार्ट हुआ था, स्टूडेंट काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने लगे थे, और वहाँ पे गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। गवर्नमेंट को बेदखल कर, जो भी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसको बेदखल करके प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, ठीक है ना। द अपोजिशन पार्टी डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट में फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करने लगे। मोरारजी देसाई, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस हु वाज द मेन राइवल of Indira Gandhi when he was in the Congress, announced that he would go on an indefinite fast। तो ये मोरारजी देसाई जो मेन पहले लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, लेकिन ये अपोजिशन में आ गए और फास्ट व्रत उन्होंने रखा इनडेफिनेट टाइम के लिए, कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम व्रत नहीं तोड़ेंगे, भूखे रहेंगे। तो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा स्टूडेंट के से कि अपोजिशन पार्टी असेंबली इलेक्शन वॉर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975 एंड कांग्रेस वॉर डिफीटेड इन दिस इलेक्शन, ठीक है ना। कांग्रेस को हार का। तो ये धीरे धीरे इमरजेंसी कैसे लगेगी, यही सबसे स्टार्टिंग है स्टेट वाइज। जब देख रही स्टेट में कांग्रेस हार रही है, हर जगह अपोजिशन और पब्लिक है ना सड़कों पर उतर रही है, तो यही धीरे धीरे पूरे कंट्री में इमरजेंसी, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है यही लेकर आया इमरजेंसी। अब देखो नेक्स्ट, इन मार्च 74 स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कैरसिटी, फूड की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। आफ्टर ए पॉइंट दे इन्वाइटेड जयप्रकाश, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने लीड किया, गुजरात में मोरारजी देसाई, यहाँ पे जेपी। ये बहुत बड़े नेता थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंट्रल पे थी, कंट्री पे थी, सेंट्रल से हटाने में का बहुत बड़ा रोल रहा है जेपी का, जयप्रकाश नारायण, हु हैड गिवन अप एक्टिव पॉलिटिक्स एंड वॉज इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। तो सोशल वर्कर भी थे,
to lead the student movement. He accepted कहाँ पर थे हम लोग? It on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit its, मतलब नॉन वायलेंट के लिए ही उन्होंने किया कि वायलेंट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, और विल नॉट लिमिट इट्सेल्फ टू बिहार, सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, पूरे देश में फैलाना था इन्हें, इस मूवमेंट को, स्टूडेंट का मूवमेंट जो बिहार से स्टार्ट हुआ था. Thus the student movement assumed a political character, had national appeal. People from all walks of life now entered the movement. Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in the social, economic and political sphere in order to establish what he considered to be true democracy. A series of बंद घेराव है ना, बंद मतलब होता ना कि बंदी है, आज दुकानें नहीं खुलेंगी, आज मार्केट बंद रहेगा, ये इससे है ना प्रेशर पड़ता है, घेराव किया जाता है नेताओं का, असेंबलीज का, स्ट्राइक की जाती है, हड़ताल, तो इन सब से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है. तो बिहार गवर्नमेंट ने तो रिफ्यूज़ करते हैं रिज़ाइन करने के लिए, लेकिन द मूवमेंट वॉज बिगिनिंग टू द इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स, वो नेशनल पॉलिटिक्स बन गया. जयप्रकाश नारायण wanted to spread the Bihar movement on to the other part of the country. Alongside the agitation led by the Jayaprakash Narayan, employees of railways gave a call for a nationwide. देखो बताओ, रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया. तो रेल कैसे चलेगी, क्योंकि भाई रेल अब आ गए फ्लाइट, लेकिन उस टाइम तो रेल तो मेन सोर्स अभी भी है, मेन ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मेन था, तो वो पैरालाइज हो गई कंट्री, रेलवे नहीं चल रही है. सो इन 75 जेपी लेड ए पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तक का मार्च किया गया, पब्लिक, लाखों की पब्लिक पार्लियामेंट के लिए घेराव के लिए जाने लगी. दिस वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन द कैपिटल. ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाई द नॉन, मतलब दिल्ली में ही वॉज नाउ बिहार से दिल्ली आ गया, देखो. ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाई द नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज लाइक भारतीय जनसंघ, द कांग्रेस ओ, द भारतीय लोक दल, जो दूसरे अपोजिशन थे. भाई ये शुरुआत में जयप्रकाश ने सोशल वर्कर के रूप में इन्होंने ये किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट रैलीज की, जैसे अन्ना हज़ारे ने किया. वो अन्ना हज़ारे की पार्टी नहीं थी. ये रिसेंट वाली बात है, 2013 की बात है, ठीक है. तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अन्ना हज़ारे जयप्रकाश नारायण का था, वैसे अन्ना हज़ारे का था कि कोई पार्टी से जुड़े नहीं थे, लेकिन बाद में दूसरी अपोजिशन पार्टी से इनको सपोर्ट मिला, ठीक है. दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल, दिस पार्टीज वर प्रोजेक्टिंग जेपी एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी. तो इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव बताया गया. However, there were many criticism about this idea, about the politics of mass agitation that he was implying. Both the Gujarat and Bihar agitation were seen as anti-Congress rather than opposing the state government. तो बेसिकली ये जो बताया गया इसमें, इनकी जो रैलीज थी वो कहीं ना कहीं से एंटी कांग्रेस को हटाना है. मेन इनका मकसद ही वही था, कांग्रेस को ख़त्म करना है, कांग्रेस को हटाना है. स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट इतना नहीं गया जेपी वाले मूवमेंट, वो मेन जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके अगेंस्ट चला गया. तो मेनली इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अगेंस्ट गया, तो रेलवे स्ट्राइक हो गई. फिर जुडिशरी के कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, जो यहाँ का जुडिशरी है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
This was also the period when government and the ruling party had many differences with the judiciary. Do you remember the discussion about the long-drawn conflict between parliament and the judiciary? You have studied this last year. Three constitutional issues had emerged. Can the parliament abridge fundamental rights? तो पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को ख़त्म नहीं कर सकती है. लॉ बनता है पार्लियामेंट में, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करें. द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट. सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट? द पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है क्या? अगेन द कोर्ट हैज सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है. किस मैनर में? कि जिससे कि लोगों के राइट्स में इफ़ेक्ट हो. Thirdly, the parliament amended the constitution saying that it can abridge fundamental rights for the giving effect of directive principle. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे वो पार्लियामेंट ने कहा कि वो चेंज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ठीक है. और एक केशवानंद भारती केस भी है, उसमें भी कोर्ट का जो डिसीज़न था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट रहा है, कि पार्लियामेंट ने कुछ और कहा और जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ और कह रही है. ये एक बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेशन होता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लॉ पास करती है, उसको चैलेंज है ना सुप्रीम कोर्ट को किया जा सकता है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल तौर पे कोई बिल पास हुआ, 3 तलाक हुआ या और भी बहुत सारे बिल है, वो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके वो बिल इम्पोज होता है, इम्प्लीमेंट होता है. लेकिन उस बिल के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो. ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक दिया तब वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है. तो टू डेवलपमेंट फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1973 इन द केशवानंद भारती केस. ए वैकेंसी अरोज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कि केशव भारती केस में क्या CJI की एक पोस्टिंग थी. इट हैड बीन a practice to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice. But in 1973, government set aside seniority of the 3 judges appointed Justice N. Roy. कि 2-3 जज थे जो सीनियर थे, उनको हटाकर गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का जो CJ मतलब चीफ जस्टिस होता है मेन, उसको N. रे को बना दिया द पॉइंट, जबकि सीनियर उसके सीनियर और थे दूसरे जजेस. द अपॉइंटमेंट बिकम पॉलिटिकली, यहाँ से पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बन गया कि उनको लगा कि गवर्नमेंट ने अपना फेवर का CJI बनाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज जो CJI है कंट्री का, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना. ये अगर वो जबकि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक पोस्ट है CJI की, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का रहता है. डिपेंड करता है वो CJI कैसा है. अपॉइंटमेंट बिकम पॉलिटिकली controversial because all the 3 judges who were superseded had given ruling against the stand the government. The constitutional interpretation and political ideology were getting mixed up rapidly. People close to Prime Minister started talking to the need for a judiciary and bureaucracy committed in vision of the executive and legislature. The climax of the confrontation was the course of ruling of the High Court declaring Indira Gandhi's election invalid. तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया इंदिरा गांधी के इलेक्शन है वो इनवैलिड है, क्योंकि पोस्टिंग CJI की गलत हो रही है. अब देखो इमरजेंसी की डिक्लेरेशन जब हाई कोर्ट ने वो कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट अगर तक चला जाता तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट उस टाइम क्या हो जाती, फॉल हो जाती, गिर जाती. लेकिन उससे पहले देखो क्या हुआ. ऑन June 12, 1975 जगमोहन लाल सिन्हा वॉज of the Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi election to the Lok Sabha invalid. This order came on an election petition filed by the Raj Narayan, a socialist leader, and the candidate who had contested against her in 1701.
इसके इंदिरा गांधी अगेंस्ट जिसने लड़ा था चुनाव, वो लोगों ने, और एक जो सोशल वर्कर थे राज नारायण, इन्होंने पिटीशन फाइल किया। द पिटीशन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन इलेक्शन कैंपेन। तो उन्होंने ये चैलेंज किया कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो इलेक्शन कैंपेन में यूज़ किए गए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, गलत इस्तेमाल हुआ इसे। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मीन द लीगली शी वॉज नो मोर एन MP एंड देयर फोर, अगर हाई कोर्ट ने बता दिया कि इलेक्शन जो इंदिरा गांधी ने लड़ा है वो गलत है, तो वो MP नहीं हुई। फिर MP नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर कैसे होगी? कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अनलेस शी वॉज वंस अगेन इलेक्टेड एज एन MP विद इन 6 मंथ। तो अगर वो MP नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन रहेगी। वो प्राइम मिनिस्टर के लिए MP होना ज़रूरी है। तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो दोबारा इलेक्शन लड़े और दोबारा जीते। ऑन जून 24 द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर ए पार्शियल स्टे ऑन इस हाई कोर्ट। अब यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अपील वॉज डिसाइडेड शी कुड रिमेन एन MP बट कुड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि MP रह सकती है, लेकिन हाँ लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सो दिस तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गया उनके अगेंस्ट कांग्रेस या इंदिरा गांधी के। द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द जयप्रकाश नारायण प्रेस फॉर इंदिरा गांधी रिजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइज ए मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन द दिल्ली रामलीला ग्राउंड ऑन 25 जून 1970। तो 25 जून 1970 बहुत बड़ा एक पब्लिक आई और बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया। द जयप्रकाश अनाउंस द नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन, आस्क द आर्मी द पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट टू ओबे इलीगली। तो जयप्रकाश नारायण ने, देखो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, रेलवेज़ है, पुलिस है, वो अगर ऑर्डर फॉलो ना करे तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना आपका पोस्ट में रह कर, है ना। ये देश के जो कंट्रीज चल रही कैसे चल रही है, आर्मी है, मतलब एक पूरा एक डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, पुलिस है, मतलब होम अगर इसमें देखेंगे इंटरनल पुलिस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, वो प्रैक्टिकली तो वही काम कर रहे हैं ना। ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर या मिनिस्टर से आ रहे हैं, पार्लियामेंट से आ रहे हैं, मिनिस्ट्रीज से आ रहे हैं, लेकिन कर तो प्रैक्टिकली यही लोग काम रहे हैं। अगर यही काम नहीं करेंगे तो उनका मतलब नहीं रहेगा ना पोस्ट में रहेगा। तो दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज़ टू ऑफ द गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड